Guys, welcome back to my YouTube channel. This is basically a part 2 of a video which I shot earlier. It's regarding where I was guiding people who are young graduates for the MCA. ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी, प्लीज़ देख कर आइए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, बहुत सारी चीज़ों की मैंने फाउंडेशन ले की है, आपके बहुत सारे मिथ्स को मैंने क्लियर किया है, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं वहाँ पे, एंड बहुत सारे डाउट्स आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर इट आउट, जो मैं डेली बेसिस पे लोगों के सुनती हूँ। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर द MCA आई वुड से वन थिंग, यू नो वट, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर जो ग्रेजुएशन, पहले उनसे बात करते हैं जो ग्रेजुएशन में है और उनका माइंड क्लियर हो गया कि हमें अकॉर्डिंग में ही आगे परस्यू करना है, तो गो फॉर MCA, एल्स गो फॉर MBA। MBA इज़ ऑल्सो वेरी गुड पाथ। MSc में वो लोग जाते हैं जिनको जनरली टीचिंग में आगे जाना होता है, बट आगे फिर बहुत पढ़ाई है। आगे PhD विच आज के टाइम पे टीचर्स नॉर्मली ईजिली लगते नहीं होते, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं, और इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में PhD होनी कंपल्सरी हो गई है। ठीक है, तो जनरली पीपल जिनको अकॉर्डिंग में जाता होता है आफ्टर BSc, दे गो फॉर MCA एंड एल्स दे गो फॉर MBA। करनी है या नहीं करनी, तो दो तरीके से लोग करते होते हैं BSc के बाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार फाइनेंशियल है हम पे, हम नहीं कर सकते, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट दे डू, ग्रेजुएशन के बाद दे डू फॉर जॉब फॉर क्वाइट सम टाइम, सेव सम मनी एंड देन दे डू MCA, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन। MCA दोनों तरीके से होती है, ऑनलाइन भी होती है ऑफलाइन भी होती है, एंड IITs हमेशा ऑफलाइन ऑफर करती होती है। MCA की बेस्ट एग्जाम जो होता है नेशनल लेवल एग्जाम, वो निमसेट होता है, वो NITs के लिए ही होता है, और हार्डली अब इंडिया में 5-6 कुछ NITs बची है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, हार्डली उनके 300-400 सीट्स बची है। लेकिन MCA का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आफ्टर द कोविड, क्योंकि हर किसी को लगता है कि यार IT में ही जॉब है। तो जो फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स ऑनर्स वाला, जियोलॉजी ऑनर्स वाला, इवन बायोलॉजी ऑनर्स वाला, हर किसी को अब इस होड़ मची हुई है, मुझे इसमें आना है। इवन जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग गैप हो जाता है, तो ऑल्सो कमिंग इन टू दिस फील्ड MCA में। तो सबको बुखार चढ़ा हुआ है MCA का, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तो ठीक है, दे ऑल आर डूइंग इट। तो दिस इज़ क्लियर ना कि बस इतना ही है कि अगर आप फिलहाल कॉलेज में हो और आपको पहले फिगर आउट करना है इन विच यू वांट टू गो टू अदर MBA और MCA। ठीक है, एंड फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चालू कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो 1 साल लगता है, क्योंकि IIT लेवल मैथ्स होता है, IIT मेंस लेवल जितना मैथ्स होता है इसके अंदर। अगर आपकी मैथ्स अच्छी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है, तब 6-8 महीने में आराम से पढ़ के निपटा सकते हो, आराम से पढ़ के निपटा सकते हो। ठीक है, आगे बताऊँगी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, अभी और डाउट्स क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये फॉर दोज पीपल हु आर इन ग्रेजुएशन, अब जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, ना कोई चीज़ डिग्री है, ना कोई स्किल सेट है, ना कुछ है। ठीक है, अब देखो यार, सच बता रही हूँ, मैंने खुद गैप ईयर लिया हुआ है, एंड दैट वाज़ द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मुझे दोबारा होता है ना, मुझे जन्म लेने का चांस मिलेगा, मैं मर के नहीं करूँगी। आई वुड हैव डेफिनेटली गो, मतलब मैं सच बताऊँ, मैं प्राइवेट से कर देती, विच वॉज फार बेटर देन गोइंग टू अ मेंटल हरासमेंट। 1 साल ड्रॉप लेना घर में, क्योंकि मेरा केस कैसा था, मैं 1 साल ड्रॉप लेके घर में बैठी थी, रूम में बंद थी, पूरे पूरे दिन मैथ्स कर रही थी, मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, कोई कुछ नहीं था मेरे पास। आई वॉज वेरी लोनली, वेरी अकेली, मुझे सिलेबस नहीं पता लग रहा था, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। ठीक है, एंड इट्स नॉट ईजी टू स्टडी दैट मच पूरे पूरे साल। तो मतलब इवन दो आफ्टर 1 ईयर आई गॉट ऑल रैंक 77, मुझे नहीं पता कैसे इन जनरल, बट मैं अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी है तब तक। बहुत इट्स अ वेरी लॉनली जर्नी, इट्स अ वेरी मेंटली हरासिंग जर्नी। ड्रॉप ईयर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनकी फैमिली टॉक्सिक है, जिनकी फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, या फिर जिनकी फैमिली, समझ जाओ मैं जो बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो तो सोचे ही मत ड्रॉप ईयर लेने का, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए होता है पढ़ने के लिए, डेडिकेशन चाहिए होता है। स्टिल इफ समबडी वांट्स टू, तो ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है कि ड्रॉप ईयर हमें मजाक में लगता है, वो मजाक नहीं होता, क्योंकि हम लोग ना बचपन से यूज टू होते हैं स्कूल कॉलेजेस सब जाने के, फिर एकदम से हमें कोई बोलते इतना पढ़ो बैठ के, इतना पढ़ने का किसी का मन नहीं करता यार। तुम सोच रहे हो, मतलब तुम बहुत बहुत लोग हवाबाजी में भी मेरे पास आते हैं कि ये टॉप मेट के ऊपर कि मैम हम तो कर ही लेंगे, हम तो ये हम तो वो हवा निकल जाती है 3 महीने के अंदर ही, जब वो घर में अकेले बैठे होते हैं रूम के अंदर, और फिर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन सब चालू होता है लाइन से, क्योंकि साथ वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, साथ वाले या तो, और फिर टॉन्टबाजी, फैमिली की टॉन्टबाजी, रिलेटिव से टॉन्टबाजी चालू होती है, तब वो हवा निकलती है उन लोगों की। तो आई एम टेलिंग दिस थिंग वेरी फ्रैंकली, इस चीज़ को लेके चलना कि 1 साल लगातार पढ़ना पड़ेगा, और दैट टू मैथ्स, और वो मैथ्स ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगी, कभी भी काम नहीं आएगी। MCA के सिलेबस में मैथ्स होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, एप्टीट्यूड रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, पर सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स की होती है, 80% वेटेज मैथ्स की होती है। ठीक है, तो ये मैथ्स ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आएगी, मेरी नहीं आई, मेरी वो ट्रिग्नोमेट्री दोबारा, वेक्टर वगैरह, मेरी 77 रैंक उखाड़ के, मुझे नहीं पता मेरा वो मैथ्स पढ़ के मैंने क्या उखाड़ा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस, काम आपकी जॉब में सिर्फ आपका स्किल सेट आएगा। MCA इज जस्ट अ वे टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, जस्ट अ वे टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। ठीक है, एंड तो सीट्स बहुत कम है, तो
उसके अंदर ऑब्वियसली। तो देखो तो अगर आपको ये सब कुछ जो कुछ आपका आपका हो गया कि यार ठीक है मैं इतना हूँ, फैमिली सब कुछ है, तो गो फॉर अ ड्रॉप ईयर। बट दिस एडवाइस इन ड्रॉप ईयर, डोंट डू सेल्फ स्टडी, ऑलवेज टेक अ कोचिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी श्रद्धा अनुसार है, आपके आसपास क्या हिसाब किताब है वैसे आप देखिए, बट ऑलवेज गो फॉर अ कोचिंग, ताकि वहाँ मेंटर मिले, आप किसी से डाउट्स ले सको, आपको टेस्ट सीरीज मिले, आसपास कंपटीशन बना रहे, घर से उठ के तैयार होकर आप कहीं जा सको, ताकि देयर आर डेज व्हेन यू फील डाउन, यू हैव समबडी अराउंड यू, यू डोंट फील डाउन। वो उसके लिए होता है। और आपको सिलेबस मिल सके। मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही थी यार, मैं सिलेबस के लिए परेशान हो रही थी, कहाँ से पढ़ना उसके लिए परेशान होती थी, डाउट सोल्व करवाने के लिए परेशान होती थी। तो ये सब आप कर सकते हो। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अकेडमी से लेके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, दे हैव दिस एमसी कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है, आप उस हिसाब से आप ले सकते हो, और लेनी भी चाहिए, ताकि वो आपका वो होता है मोटिवेशन बना रहे एक साल एमसीए करने का और तैयारी करने का। उसके बाद दे अगेन 50-50 चांस एमसीए होगा या नहीं होगा। ठीक है, तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है अरिहंत, और 11-12 की मैथ्स से स्टार्ट करो, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। 11-12 की मैथ्स मैंने ली थी, और उसके अलावा आईटी मेंस की किताबें मिल जाती हैं आपको, जैसे ये फिटजी हो गया, ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है ये आईटी मेंस के। तो आप वहाँ से ना मैथ्स की बुक्स अरेंज कर सकते हो। अब तो वैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको वैसे ही ऑनलाइन। तो बेस्ट तो अरिहंत रहते हैं, अरिहंत की एमसी की किताब आती है, आप लेटेस्ट ईयर की लीजिए हमेशा, उसमें आपको सिलेबस भी मिलता है, आपको वो नोट्स भी देते हैं वो लोग, आपको क्वेश्चंस भी देते हैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 10th 11th 12th मैथ्स, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, प्रदीप वगैरह, ऐसे लेवल बाई लेवल चीज़ों को करिए, और फिर आईटी मेंस की उन किताबों को लगाना चालू करिए। शॉर्टकट्स ढूंढिए, पैटर्न समझिए, कोई भी क्वेश्चन एमसी के अंदर डायरेक्ट नहीं आता, इट ऑलवेज कंटेन्स 2 और 3 लॉजिक्स कंबाइंड। जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है हर हफ्ते हर वीकेंड बैठ के प्लीज़ टेस्ट दीजिए। टेस्ट से रिवीजन होती है, जितना ज़्यादा रिवीजन होगी उतना अच्छा होगा, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स पे रखिए, मैथ्स पे उन टॉपिक्स पे रखिए जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। मिनॉरिटी टॉपिक्स पे दिमाग लाने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कोई लॉजिकल रीजन और एप्टीट्यूड रीजन की इतनी तैयारी नहीं की थी, मैंने सबसे ज़्यादा मैथ्स की थी। इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं छूके गई थी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस तो मैंने छुआ भी, एग्जाम में टाइम ही नहीं मिला था, सिर्फ मैथ्स लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजन की मैंने तैयारी की थी। ठीक है, एंड रूटीन बनाइए, अपना रूटीन तो ज़रूर बनाइए यार। देखो मैथ्स अगर अच्छी है आपकी, तो मुझे नहीं लगता अगर आप दिन का 10 घंटा बैठ के पढ़ेंगे तो आपको तैयारी नहीं हो पाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और कोई फालतू ऐसी कोचिंग ज्वाइन मत करिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती कोचिंग का, बट आई नो कोचिंग यहाँ पे सिर्फ रट्टा लगाना सिखाया जाता है, फालतू की चीज़ें सिखाई जाती है, सारी फालतू की चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पे, मतलब बेवकूफ़। मेरे तो खुद एनआईटी में क्राउड था बहुत सारा उस बेकार कॉलेज का, उस बेकार कोचिंग सेंटर का, बस नारे लगवा रहे हैं, वंदे भारत सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे, दैट इज़ गुड थिंग, दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग। बट सिर्फ रटना, बट सबको पता था, पूरा दुनिया जानती है कि सिर्फ वहाँ पर रटना सिखाते हैं, 1 साल के लिए तुम्हें, बहुत बच्चे जाते हैं भीड़ में, जंगल की भीड़ में, उस वहाँ पे उस कोचिंग सेंटर्स में, एंड वहाँ पे लड़के अलग बिठाए जाते हैं, लड़कियां अलग बिठाई जाती हैं, पिटाइयाँ होती हैं लोगों की, और सिर्फ रटना सिखाया जाता है। तो 1 साल बैठ के सिर्फ बच्चा सिर्फ रट कर वहाँ से कुछ, तो प्लीज़ ऐसे तो स्कैम लोगों से तो बच के रहिए, दिमाग ठस हो जाता है आप लोगों का। तो बट हाँ, जो भी है आइए ये कर सकते हो आप। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको ये भी करना है तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करना। मतलब ना बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे मैथ्स होती है, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होती है, एप्टीट्यूड रीजनिंग होती है। मेरी खुद एक फ्रेंड थी एनआईटी में जिसने एमसीए के स्टार्टिंग सेमेस्टर में उसने एमसीए छोड़ दिया था, क्योंकि उसका डीआरडीओ में सिलेक्शन हो गया था। मुझे उस टाइम ये चीज़ें पता नहीं थी, मुझे सच में पता नहीं थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ये सब चीज़ें इन सब के बारे में, क्योंकि मुझे लगता था गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब वही लॉजिकल, जियोलॉजी, हिस्ट्री एंड ऑल दिस स्टफ। नो, आईटी सेक्टर की भी जॉब्स होती हैं, उनका सेम सिलेबस ही होता है। तो अगर आप 1 साल डेडिकेट कर रहे हो तो 1 साल प्रॉपर्ली एमसीए को मत करिए, 1 साल आप साइड बाय साइड आप ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बैंकिंग की हो गई, जहाँ पे आपको लगता है सिलेबस कॉमन है, डीआरडीओ वगैरह, आईटी बहुत सारी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपकी 12th पास हो गई है, तो आप एलिजिबल हो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और बीएससी का मतलब पहले के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ही होता था। मेरे वहाँ डीयू में कितने लोग थे यार जो सिर्फ नाम के लिए बीएससी करने आए थे, दे आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। डीयू तो फेमस है इन चीज़ों के लिए, जीटीपी नगर पड़ता है वहाँ पे, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है उसके साथ में, जीटीपी नगर पड़ता है विश्वविद्यालय के साथ, दिस व्हाट दे यूज्ड टू डू। तो एक आपको इस पूरे साल को बेस्ट यूज़ करना है। आपने जो गलती अपनी ग्रेजुएशन में की है, आपने स्किल सेट इकट्ठा नहीं किया, आपने इंटर्नशिप्स नहीं की, आपने एक्सपोजर नहीं लिया, आपने नेटवर्किंग नहीं की, वो इस 1 साल को पूरा करिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। तो आप कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग का 6 महीने लगा के आप एमसी की तैयारी करके रख दो। जब आपको लगता है यार मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी, फिर जो नेक्स्ट 6 महीना है आप या तो उस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह आप दे सकते हो जैसा आप चाहते हो, या फिर आप मतलब आप कोई स्किल सेट सीख सकते हो।
ठीक है? क्योंकि मैं नहीं मानती अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है। देखो यार, जिस टाइम पे हम लोग एमसीए कर रहे थे, उस टाइम मैंने 10 साल पहले इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया था, लाइक 10 साल नहीं बोलूँगी, बट 7 साल पहले, 5-6 साल पहले आई वाज़ डूइंग दिस थिंग। तो उस टाइम इतना बहुत ट्रेडिशनल मेथड से पैसे कमाने की, वही आपको मतलब बीटेक कर लो, वही बीएससी कर लो, वही सब था। बट आफ्टर दिस कोविड, आफ्टर हैविंग दिस जनरेशन, आफ्टर हैविंग ऑल दिस, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं पैसे कमाने के, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। देयर आर पीपल आई हैव सीन जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रीज को छोड़ के दे हैव गॉन इनटू अनट्रेडिशनल पाथ्स। कोई योगा प्रैक्टिशनर बन रहा है, कोई जिम ट्रेडिशन बन रहा है, कोई इवन सम देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु हैज गॉन इनटू दिस हॉरोस्कोप एंड ऑल द स्टफ एंड शी इज अर्निंग लैक्स लाइक एनीथिंग। दुबई के क्लाइंट्स मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ बाहर के क्लाइंट्स पकड़ लेते हैं लोग। तो करना कुछ नहीं है, बस ज्ञान देना फालतू का कॉल पे बैठ के, बट अर्निंग सो मच। तो मैं ना सबको जो भी मुझे मेरे पास आता है ना यार, मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम एमसीए की तैयारी करोगे ज़रूर 1 साल, लेकिन जो तुम उसमें पढ़ोगे ना, उसके हाई चांस है कि तुम्हारी लाइफ में वो आगे काम नहीं आएगा। तो मैं जब पढ़ के गई थी, मैं कुछ टाइम महीनों में भूल गई थी, लेकिन फिर आपको अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी कंप्यूटर साइंस के लिए। और कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा आज के टाइम पे 100 चीज़ें हैं यार। कोई बोलेगा ये पढ़ लो C++, कोई बोले जावा कर लो, कोई बोलेगा पाइथन कर लो, कोई ये कर लेगा, डेटा साइंस बन जाओ, कोई एएमएल में चले जाओ। देयर सो मेनी थिंग्स टू लर्न देयर, सो मेनी थिंग्स टू लर्न देयर। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली कि यार जो भी लोग एमसीए के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, पहले ये मत करना अपने साथ कि यार एमसीए आपने ब्रेक ले लिया फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ये मत करना अपने साथ। या फिर आपको लग रहा है यार मेरे लिए तो आईटी बनी ही नहीं है। देयर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको लगता है यार आईटी मेरे लिए नहीं है, कोडिंग मेरे लिए है, मैं मानती हूँ पैसा अच्छा है, लेकिन मुझे किक नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। तो आई वुड सी वन थिंग वेरी फ्रैंकली, एमसी वही लोग करे जिनको लगता है, और 1 साल का ड्रॉप वही लोग ले जिनको लगता है यार अगले साल ड्रॉप लेने से एनआईटी निकल जाएगी, क्योंकि एनआईटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, लाखों में लोग एमसेट का एग्जाम देते हैं, हार्डली 300-400 सीट्स हैं वहाँ पे। तो बाकी जो बच्चा है वो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस में ही जाता है एमसीए करने, और दे ऑल आर डूइंग फाइन इन देयर लाइफ, दे ऑल आर डूइंग फाइन इन देयर लाइफ। अब जितनी भी कंपनीज, अगर 100 करोड़ कंपनीज है दुनिया के अंदर, तो ये नहीं सब उसमें आईटी एंड आईटी का ही बच्चा बैठा हुआ है। दे ऑल आर डूइंग वेरी फाइन, बहुत अच्छे पैकेजेस पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो देखो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ना तुमसे इतना पढ़ा जाता है, ना तुमसे लिखा जाता है इतना, चुपचाप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओ, वहाँ जाके अपना स्किल सेट्स पे काम करो, वो तो करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। वेरी फर्स्ट सेमेस्टर से इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करो और अपनी लाइफ सेट करो, वो नीड टू। पर आपको लगता है